डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा गतिविधि इस समय पटना के मुख्यमंत्री आवास पर देखी जा रही है। सुबह होते ही यहां नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और हर थोड़ी देर में किसी न किसी बड़े नेता की गाड़ी आवास परिसर में दाखिल होती नजर आ रही है। चुनावी नतीजों की चमक और भावी सत्ता संरचना को लेकर मंथन के बीच मुख्यमंत्री आवास इन दिनों राजनीतिक केंद्र बिंदु बन गया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने विश्वस्त नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। उनके रणनीतिक सलाहकार और वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं। लगातार बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है। जेडीयू ने इस बार के चुनाव में 85 सीटों पर जीत हासिल की है और ये प्रदर्शन पार्टी की उम्मीदों के अनुरूप माना जा रहा है। इसी कारण सत्ता का समीकरण काफी हद तक साफ होता दिख रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक भी इस बीच मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। परिसर के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीत पूरी तरह से बिहार की जनता की जीत है। उन्होंने कहा, जनता ने हमारे नेता नीतीश कुमार और एनडीए पर भरोसा दिखाया है। उनके नेतृत्व में जिस तरह काम हुआ है उसके आधार पर उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने का जनादेश मिला है। हम बिहार के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर उठ रहे सवालों पर श्याम रजक ने कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस बारे में कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे पास चेहरा पहले से है, कोई दूसरा चेहरा या विकल्प नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने काम के दम पर लोगों का दिल जीता है। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में ये संदेश दिया कि जेडीयू की ओर से नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति नहीं है। इसी दौरान एलजेपी नेता चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की। बाहर निकलते समय मीडिया से बातचीत में चिराग ने कहा कि वे मुख्यमंत्री को बधाई देने आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान एलजेपी उम्मीदवारों का समर्थन किया था। चिराग पासवान ने कहा, अलौली में हमने भी जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन किया था। सभी सहयोगी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा और यही वजह है कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो उन्होंने इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उनके मौन को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल उनका रुख सहयोगी की तरह ही दिख रहा है। इधर बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। उन्होंने भी इसे जनता की जीत बताया और एनडीए की एकजुटता की तारीफ की। एनडीए ने इस बार 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसे ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत बताया जा रहा है। इस भारी बहुमत के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर कोई बड़ा विवाद या दबाव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर औपचारिक घोषणा का इंतजार सभी को है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।